नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग नायक और अब मैं आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रहा हूं, जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते क्या है। ऐसे सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं या जिनमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और नेक्स्ट है डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव ऐसे जिनमें WH वर्ड पहले आता है, जैसे कि इसमें सबसे पहले आपको करना है कि जहां पर हम सैड, सेज, सैड या +2, यहां पर हम क्या करते थे कि सेज, सेड की जगह तो कुछ नहीं लगाते थे, लेकिन से टू के लिए टेल, सेज टू के लिए टेल, सेड टू के लिए टोल्ड लगाते थे। लेकिन अब यहां पर उल्टा है, से टू की जगह सेज टू और सेड टू की जगह हमें आस्क्ड लगाना है। आस्क्ड, सेज, सेड +2 दिया हो तो आस्क्ड, या से या सेज भी दिया है, अकेला दिया है, तब भी आस्क्ड लगाएंगे। और कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर कंजंक्शन इफ या वेदर का यूज करेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय ये बात ध्यान रखनी है कि से, सेज, सेड या से टू या सेड टू हटा के आस्क्ड लगाना है, और कोमा, इन्वर्टेड कोमा हटाकर कंजंक्शन इफ या वेदर का यूज करना है। अभी तक हम इसे क्या करते थे, सिंपल वाले में यहां पर कंजंक्शन हटा के डेट का प्रयोग करते थे, लेकिन अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है इसलिए इसका प्रयोग नहीं करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। रूल है कोमा, इन्वर्टेड कोमा के ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आता है, तो इसे उल्टा करना है। कोमा, इन्वर्टेड कोमा हटाकर इफ या वेदर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ये करना है। मतलब इसको उठा के यहां लगाना और इसको यहां लगाना। बात क्लियर हुई? कोमा, इन्वर्टेड कोमा हटाकर इनडायरेक्ट बनाते समय इफ या वेदर का यूज करेंगे, तथा सब्जेक्ट को कंजंक्शन के बाद और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद यूज करना है। यानी कि सब्जेक्ट कंजंक्शन के ठीक बाद आएगा और हेल्पिंग वर्ब पीछे चली जाएगी।
कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिए इसे। ही सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, डू you abuse my friend, full stop, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। सेकंड है सी सेज टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, डू यू लव मी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। थर्ड है यू सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, shall I learn my lesson? तो इसे बनाने का रूल हमने आपको बता ही दिया। सेड या सेड टू की जगह आस्क्ड करना है। तो देखो, ही सेड टू की जगह आस्क्ड मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इफ या वेदर का यूज करेंगे। तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, क्या लगा दिया, इफ। अब यहां पर देखना है, क्या बताया हमने, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट दिया हो, यहां पर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट हो, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट पहले आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी। सब्जेक्ट को चेंज किया जाएगा, फर्स्ट एडी सेकेंड पर्सन है तो इस सेकेंड पर्सन है, तो यू दिया, यू वाली लाइन लिखेंगे, योर। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट हमारा मी दिया, मी किस लाइन में आता है, आई वाली, आई की लाइन लिख ली, आई मी माई। सब्जेक्ट वाला यू है इसलिए सब्जेक्ट वाले यू को काटेंगे, आई मिला, आई को रख दिया। आई, डू या डच किसमें चेंज होता है, सेकेंड फॉर्म, क्योंकि यहां नॉट नहीं दिया, नहीं तो डिड नॉट हो जाता। डू या डच किसमें चेंज होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। आई abused, अब माई दिया, माई किस लाइन में आता है, आई की, आई की लाइन लिखेंगे, आई मी माई। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट हमारा ही दिया है, ही की लाइन लिखेंगे, ही हिम हिज। माई दिया, माई को काटेंगे, हिज मिलेगा, एब्यूज्ड हिज फ्रेंड, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे।
तो क्लियर हुआ ये। ही सेड टू की जगह आस्क्ड मी, तो मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, क्या लगाया कंजक्शन इफ। यहाँ क्लियर करना है, सबसे पहले इसे चेंज करेंगे। यू वाली लाइन दी है, ऑब्जेक्ट की अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट हमारा मी दिया है, तो मी किस लाइन में आता है, आई की लाइन लिख ली, आई मी माई। यू को काटा, आई मिला, आई लिख दिया। डू या डज सेकेंड फॉर्म में चेंज होता है, डू या डज वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो यहां सेकेंड फॉर्म एब्यूज की, एब्यूज्ड। आई मी माई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट हमारा ही है, तो ही वाली लाइन लिखेंगे, माई को काटेंगे, हिज मिलेगा फ्रेंड। नेक्स्ट है सी सेज टू मी, सी आस्क्ड, सेज टू की जगह आस्क्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाया, कंजक्शन इफ। इसे चेंज करेंगे, पहले इसे नहीं करेंगे, पहले इसे चेंज करेंगे, ये पहले और फिर ये दूसरे नंबर। तो यू योर ऑब्जेक्ट, यू योर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा मी दिया, मी किस लाइन में आता है, आई की, तो आई की लाइन लिखी, आई मी माई। यू को काटा, आई मिला, आई यहां पर रख दिया। लव, डू या डज सेकेंड फॉर्म में, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। लव की सेकेंड फॉर्म लव। आई मी माई सब्जेक्ट, आई मी माई सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट सी दिया, सी वाली लाइन लिखेंगे, सी हर हर। मी दिया, मी को काटा, हर मिला, तो यहां पर हर लिख दिया। देखो नेक्स्ट है, यहां भी सेट या सेटू आता था, लेकिन यहां पर नहीं आया। नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, इसे भी आस्क्ड में चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, यू का यू, सेट का आस्क्ड, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, कंजंक्शन इफ। पहले नंबर ए चेंज करना, दूसरे नंबर ए। आई, आई वाली लाइन लिखेंगे, आई मी माई, किसकी अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट हमारा यू दिया, यू वाली लाइन लिखेंगे, यू यू यू। आई दिया, आई को काटा, यू मिला, यहाँ पर यू रख दिया। क्योंकि यू के साथ विल आता है, और आई के साथ, आई और बी के साथ, आई और बी के साथ सेल। आई और बी के साथ सेल का यूज करते हैं, और यू के साथ बेल आता है। आई और बी को छोड़कर सबके साथ बेल आता है। तो यू आया, यू के साथ बेल आता है, इसलिए बेल का बोर्ड हो जाएगा। ये सही है और ये शॉर्ट गलत है। बात क्लियर हुई। यू के साथ बेल आता है, इसलिए यहां पर बोर्ड किया, और आई के साथ और बी के साथ सेल आता है, इसलिए यहां पर शॉर्ट करते यदि यहां पर आई या बी होता।
यू वर्ड लर्न, आई मीम आई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा यू दिया, माई, माई को काटेंगे योर मिलेगा, लर्न योर लेसन। बात क्लियर हुई। यू सेट की जगह आस्क, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, इफ सबसे पहले इसे चेंज करेंगे, आई वाली लाइन लिख ली, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट यू दिया है तो यू की लाइन लिखेंगे, आई को काटेंगे यू मिलेगा, यू रख दिया, यू के साथ चूंकि बिल आता है इसलिए बिल का वर्ड होगा, और लर्न की जगह लर्न ही रहेगा, माई आई मी माई सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट यू है, यू वाली लाइन लिखी, माई को काटा योर मिला तो योर लेसन, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। देखिए 2 सेंटेंस और बता रहा है, उसे वो देख लो। I said to him, comma, inverted comma, start, have they reached the station? He says, comma, inverted comma, start, have you seen the Taj? Have you seen the Taj? आई का आई रहेगा, सेट टू की जगह आस्क्ड, आई आस्क्ड हिम, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, कंजक्शन इफ, सबसे पहले इसे चेंज करेंगे, सेकंड नंबर इसे ध्यान में रखो, दे क्या है, थर्ड पर्सन, दे थर्ड पर्सन, इसलिए इसे चेंज नहीं किया जाता, क्योंकि दे थर्ड पर्सन है इसलिए इसे चेंज नहीं किया जाएगा, तो दे का दे ही रहेगा, और हैज या हैव हेड में चेंज होगा तो दे हैड, बाकी सेम, रीच्ड द स्टेशन। फुल स्टॉप। He says, he asked, a direct, a indirect, a direct, a indirect, he asked, comma inverted comma हटाएंगे, कंजक्शन if, you को चेंज करना है, you your, ऑब्जेक्ट की अकॉर्डिंग चेंज होगा, चूंकि यहां पर
ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, इसलिए यहाँ एक बात क्लियर करनी है कि ही सेज, उसने, वह कहता है। किससे कहता है? खुद पर मान लो, किसी दूसरे पर मान लो। जैसे उसने मुझसे कहा, ही सेज टू मी, ही सेज टू यू, ही सेज टू देम, ही सेज टू अस। यहां पर ऑब्जेक्ट के लिए कुछ भी मान सकते हैं, या ही सेज टू हिम। चलो हमने ही माना है, या मी मान लो। यहां पर हम मी मान रहे हैं, यहां पर मी है नहीं, तो यू ऑब्जेक्ट मी माना है, इसलिए आई, आई मी माई, आई वाली लाइन लिख ली। यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाली यू को काटेंगे, आई मिलेगा, आई रख दिया। आई के साथ हेड आएगा, हैज या हैव हेड में कन्वर्ट होगा। आई हैड सीन द ताज, फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट टाइप है डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव मतलब जिनमें WH वर्ड का यूज होता है। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें WH वर्ड का यूज होगा वो डबल इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ भी नहीं है, बाकी सब वो ही है, सिर्फ कोमा, इन्वर्टेड कोमा हटाकर इफ या वेदर का यूज ना करके ना लगाकर WH वर्ड ही रहने देते हैं। WH वर्ड ही रहने देते हैं। कोमा, इन्वर्टेड कोमा हटाकर इफ या वेदर नहीं लगाते हैं, यहां पर जो WH वर्ड होता है वही का वही रहने देते हैं, और बाकी सब सेम कंडीशन है। लीजिए देखिए, ही सेज टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, वेयर हैव यू गॉन। नेक्स्ट है, आई सेड टू हिम, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, when are you coming, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो इसे बनाने की कंडीशन भी वही है, क्या करेंगे, ही सेज टू की जगह आस्क्ड मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इफ ना लगा के WH वर्ड ही रहने देंगे, तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया और यहां पर वेयर कंजक्शन लगा दिया। सबसे पहले इसे चेंज करेंगे, फिर इसे। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी की। यू का क्या आएगा यहां पर, आई,
हैड, हैज या हैव, हैड में कन्वर्ट होगा हैड गॉन, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है